आप सभी प्रभु प्रेमियों को एक दासी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अगर मुझे अभी सुन पा रहे हैं और मैं अभी आपको बोल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो ये सब महाअवतार बाबा जी की ही कृपा से हो पा रहा है। नहीं तो ना मेरी सामर्थ्य है कि मैं कुछ बोल सकूं और ना आपकी ही सामर्थ्य है कि आप कुछ सुन सकें। कभी कभी ज़िंदगी में हम सब किसी से भी कुछ भी कहने के बाद हमें बहुत पछतावा होता है कि हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने कुछ और कहा होता है और वो कुछ और समझता है। इसीलिए यही सही लगता है कि कुछ ना कहा जाए, क्योंकि जो समझेंगे वो कुछ का कुछ समझ लेंगे। तो इसीलिए अब और कोई चारा भी तो नहीं रह जाता इंसान के पास, वो चुप ही रह जाता है। पर आप सभी प्रभु प्रेमियों की इतनी कृपा, इतना प्यार मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज मैं ये आपके सामने बोल पा रही हूँ। बोलने के बारे में सोच पा रही हूँ कि आप लोगों से बोला जा सकता है और आप लोग समझ पाएंगे। आज मैं अगर आप लोगों को बोलती हुई सुनाई दे रही हूँ तो उसकी वजह अवतारों के अवतार महाअवतार बाबा जी ही हैं, जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि कोई लगा ही नहीं। जिससे भी कहेंगे कौन ऐसा लगता है कि मानेगा, कोई लगता ही नहीं है कि समझ पाएगा। बस अपने मन के अंदर ही इंसान के पास चुप रहने के सिवा और क्या रह जाता है। बचपन से लगता था ये सांसें काहे के लिए चल रही हैं, क्यों मिली हैं, क्या वजह है इनकी, क्यों चलती जा रही हैं, रुक क्यों नहीं जाती। अगर कुछ वजह ही नहीं है, शरीर काहे के लिए मिला है, क्यों, क्या है इस सब का मतलब, क्यों चलाते जानी है सांसें, क्यों शरीर को रखना है। पर यही अपने अंदर अंदर सोचते सोचते बाबा जी की कृपा हुई, महाअवतार बाबा जी की कृपा हुई कि यही एक विचार अंदर ही अंदर समाता गया कि जिस किसी का भी अगर इस शरीर से कुछ भी जरा सा भी कुछ भी जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर हो सके अगर कुछ प्यार भरे शब्द ही बोल दें, जैसे कि आपसे बोल रही हूँ, आपको वो प्यार भरे लगते हैं तो आप इतना प्यार देते हो मुझे, नहीं तो कहाँ है इतनी सामर्थ्य। बाबा जी की ही कृपा से आपको वो मेरे शब्द प्यार भरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप सुनना चाहते हो और सुनते हो, इतना प्यार देते हो। तो
यही लगता है कि यही है जीवन का मकसद। एक मकसद मिल गया मुझे आप लोगों से अपनी भावनाएं बताने का। किसी भी इंसान को अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए किसी के भी आगे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाअवतार बाबा जी के यही शब्द हैं, यही उन्होंने सबको बताया है कि आप अपने जन्म से लेकर आज तक जो कुछ भी देखते हो, सुनते हो, जो भी अनुभव करते हो, वही सब कुछ आप बहुत ही शांतिपूर्वक, कुछ और में ध्यान इधर उधर फालतू की कुछ भी बात में मत लगाओ ध्यान। बस ये देखो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसी पर ध्यान लगाते लगाते आप अपने आप बिना किसी से आध्यात्मिक ज्ञान की भीख मांगे खुद ही महात्मा बन जाएंगे और फिर महात्मा से दिव्य आत्मा बन जाएंगे। किसी को भी किसी का भी अधिकार नहीं है आपको आध्यात्मिकता के नाम पर इधर उधर भटकाने का। आप खुद ही सब कुछ पा सकते हैं। आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? इसीलिए सुन रहे हैं ना क्योंकि आपको कुछ तो प्राप्त होता होगा, नहीं तो क्यों आप मुझे इतना प्यार दोगे? क्या क्या है ऐसा? कुछ नहीं है। इसी की वजह से मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना समय दिया है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। आज मेरी सांसें चल रही हैं, नहीं तो मैं हर वक्त सोचती थी ये सांसें नहीं चलनी चाहिए। कुछ समझ ही नहीं आता था कि जब कुछ मतलब ही नहीं लगता था जीवन का, ये रुक क्यों नहीं जाती हैं? रुक जाना चाहिए इनको। पर फिर यही सोचते सोचते कि अगर नहीं, कुछ भी इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है, सांसों के चलने का, शरीर क्यों दुनिया में भटकता रहे, क्यों रहे ये शरीर। पर फिर इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते करते मुझे जो परम शांति बाबा जी ने दी है, महाअवतार बाबा जी ने दी है, वही मैं चाहती हूँ आप सबको मिले। जितनी भी मिली है मुझे उसका थोड़ा सा भी अंश आप लोगों को मिल सके तो मैं समझती हूँ कि मेरा काम हुआ। नहीं तो मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं कुछ भी सहयोग कर पा रही हूँ किसी के भी जीवन में जरा सी भी शांति लाने में। विश्व के सबसे बड़े योगीराज कहलाने वाले संत श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने एक बाबा से शिक्षा लेकर योग का मार्ग अपनाया, जिन्हें महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। बताइए, इतना कुछ ज्ञान बिखरा है
तब भी हमारे अंदर शांति नाम की चीज़ नहीं है। हम सुनते ही नहीं हैं, सुनने का मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि समाज में जो दिखाई देता है उसी पे यकीन करते हैं, जबकि जो नहीं दिखाई देता है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर हमें नहीं लगता है। कितना बोला जाए, जितना भी बोला जाएगा कम लगेगा। आज हर प्राणी बस यही सोचता है परमात्मा को कैसे जाने, कैसे जाने, कहाँ जाएं, किससे मिलें। कहीं जाएंगे तो वहाँ हमें शांति मिल जाएगी, कहीं और मिलेंगे परमात्मा, जहाँ पर हो वहीं पे क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों इधर उधर भटकने की ज़रूरत है? और फिर भटकते हो तो भटकने के बाद फिर मिलता क्यों नहीं है? अपने आप को नहीं जानते तो फिर दूसरों को जानने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हो, फिर भी क्या जान पाते हो? कैसे जान पाओगे? जब तक खुद को नहीं जान पाओगे तब तक दूसरों को कैसे जान पाओगे? यही ज्ञान दिया है बाबा जी ने। महाअवतार बाबा जी के बारे में तो सब लोग बातें कर लेंगे, पर उनके ज्ञान को आत्मसात कितने लोग कर पाते हैं? और क्या इतना आसान है? हमें सारी सुविधाएं भी चाहिए, बाहर के भी दुनिया के सारे सुख चाहिए, वो लगते हैं सुख हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। कैसे मिलेगा? अगर वो सुखी होते तो वो हर टाइम बने रहने चाहिए थे ना, फिर थोड़े टाइम के बाद वो सुख दुख क्यों लगने लग जाते हैं? कितना भी अच्छा खाना खाओ, हर टाइम खा सकते हो क्या? कैसे खा पाओगे? थोड़े टाइम के बाद वही अच्छा खाना जो सुख दे रहा था, थोड़े टाइम के बाद दुख देने लग जाएगा। कितना भी अच्छा लगे हमें कोई, क्या हर टाइम लग सकता है क्या? थोड़े टाइम के बाद वही जिसके साथ रहना अच्छा लग रहा था, सुख महसूस हो रहा था उसके साथ रहकर, थोड़े टाइम के बाद ही वही हमें दुख का कारण लगने लगेगा। तो फिर हम क्यों नहीं उस सुख को हमेशा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं? क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? किसी से भी बात करते हैं तो क्या वो बात हमारे को ऐसी होती है कि उस बात करने के बाद हमें शांति महसूस हो? कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारी बातें होती क्या है, उन बातों में आध्यात्मिक ज्ञान का अंश मात्र भी होता है क्या? वो एहसास कैसे हमें आए जिसके लिए हम ये सारे भोग विलास की माया जाल को पकड़ के बैठे हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं? कौन सी चीज़ है? सारे सुख भोग कर भी क्या लगता है कि हो गया, अब और कुछ नहीं? जितना भी भोगते हैं उसके बाद लगता है और कभी भी तृप्ति होती है क्या? कोई है जो हमें हमेशा की तृप्ति दे सकता है? उसकी तलाश करते हैं क्या हम? ये सारी बातें बाहर भोग में डूबे हुए प्राणियों से बोली जा सकती है क्या? ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोलते हुए
लगता है कि बोल के गलती करी अगर बोल दिया तो, मतलब चुप रहना ही सही लगता है, बिल्कुल चुप रहना सही लगता है। क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। तो किससे कहेगा फिर, किससे कहेगा? आज किसी से कहने वाला मिलता है क्या कोई, कि हम किसी से कहें कुछ और कोई सुन सके हमारी भावनाओं को, जो हमें समझ सके? इतना आसान होता है क्या? थोड़े टाइम के बाद ही वो हमें एहसास करा देता है कि जो आप आध्यात्मिक ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आपके लिए होगा महत्वपूर्ण, हमारे लिए नहीं है। उसके हर व्यवहार से पता चल जाता है कि वो हमारी को समझ ही नहीं पा रहा है। तो फिर ये स्थिति आती है, सबकी आती है, सबकी आएगी, क्योंकि सबको एक दिन अपने उसी असली रूप को पाना है। और हमारा असली रूप क्या है? वही परम तत्व जिसे हम ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ में, खाने में, अच्छे खाने में, अच्छे कपड़ों में, जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनमें। पर क्या हमें मिल पाती है? कैसे मिल पाएगी जब है ही नहीं? थोड़े टाइम के लिए लगता है, उसके बाद नहीं मिलती ना, तब भी नहीं। फिर सोचते हैं और अच्छे तरीके से भोगेंगे फिर मिलेगी। फिर तो मिल ही जाएगी जब हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से भोगेंगे। अभी लगता है हम अच्छे तरीके से नहीं भोग रहे हैं, फिर लग जाते हैं। यही दौड़ चलती रहती है जब तक सांसें रुक नहीं जाती। वही अशांति पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक, और कुछ नहीं। दिल खोल के किसी के सामने अपना रख दो, और फिर पता चलता है थोड़े ही टाइम के बाद कि जिसके सामने भी दिल खोला वो हमारी किसी भावनाओं को समझ नहीं पाया। और अगर नहीं बोलते हैं तो सब बोलते हैं कि आप अपने मन की बात ही नहीं बताते। तो क्या बताएगा इंसान? कैसे बताएगा? आप सभी भक्तों के साथ, प्रभु प्रेमियों के साथ अपने मन की बात कर पा रही हूँ, तो ये महाअवतार बाबा जी की ही कृपा है कि मैं बोल पा रही हूँ, अपने मुंह से शब्द निकाल पा रही हूँ, और आप सुन पा रहे हैं अपने कानों से, इन शब्दों को सुन पा रहे हैं। तो ये महाअवतार बाबा जी के ही पूर्व निर्धारित योजना है, नहीं तो मेरी कहाँ कोई बिल्कुल भी मतलब सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं मुंह से एक शब्द भी निकाल पाऊँ। आप जैसे प्रभु प्रेमियों ने आज तक ना जाने कितने आध्यात्मिक ज्ञानियों को सुना होगा, कितना आध्यात्मिक ज्ञान हर जगह बिखरा पड़ा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं दे रखी हैं सबने? सब जगह से इंसान को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग
मेरी बातों को सुन रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो। इससे बढ़कर कुछ होगा क्या? इतना मुझे महत्वपूर्ण समझ रहे हो। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने मुझे इतना महत्वपूर्ण बनाया है अपनी ज़िंदगी में, तो ये सब महाअवतार बाबा जी की ही कृपा है कि मैं आपकी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाई हूँ, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आपको मैं जितना भी धन्यवाद करूं, कितना भी आपका आभार मानूं, उतना कम है। और ये सब बाबा जी की ही कृपा है, आप पर भी, मुझ पर भी, कि हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो किसके पास समय है? इतनी भाग दौड़ है, हर किसी को कुछ ना कुछ पाना है। कौन सुनता है किसी को? किसके पास फुर्सत है? ये आध्यात्मिक ज्ञान नाम की तो सब बोलते हैं, हाँ हाँ हमको सब कुछ पता है, हम भी जानते हैं, सारी किताबों में लिखा है, हर किसी के पास है। हर कहीं कोई जिसके पास भी ये जरा सी भी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करने लगो, शांति की बातें करो, तो ऐसा लगता है कि दूसरा हमें मानसिक रोगी बनाने के लिए तत्पर हो जाता है कि आप तो मानसिक रोगी हो। अगर नहीं भी बोलेगा तो उसका व्यवहार बोलता है। पर क्या बिना आध्यात्मिक ज्ञान से के रह सकता है कोई? बताना जरा। अगर पैसा कमाना ही सबसे ज़रूरी है, उनसे अपनी भोग विलासिता की वस्तुएं पाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके बाद फिर इंसान क्यों आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश में, जो उनका सारा कमाया हुआ धन भी ले लेते हैं और उनके साथ सारे जो भी बन पड़े, सारे कुकर्म बोले उन्हें, चाहे जो भी उन्हें शब्द दें, वो भी कर देते हैं। तो क्यों जाता है फिर वो इंसान जो पहले तो बोलता है धन कमाना और ये भोगों में डूबना ही सबसे अच्छा काम है, फिर वो बाद में उनके पास क्यों जाता है? उनकी तलाश में क्यों जाता है? अगर शांति ज़रूरी नहीं है, ये सारे बाबाओं का जैसे नाम लो तो ये तो नहीं है कि सारे ही गलत हैं, और ये भी नहीं है कि सारे ही सही हैं। तो अगर हम सुबह से शाम तक खाना बनाते हैं तो चीज़ों को बनाने की चीज़ों को साफ़ करते हैं ना। दाल चावल बनाते हैं तो ये थोड़ा ना कि उसमें कंकड़ है तो हम कंकड़ बोलेंगे, इसमें कंकड़ है तो कंकड़ के साथ चावल को भी फेंक देंगे, दाल को भी फेंक देंगे बीनने में, बोलेंगे बीनना पड़ता है, इसे तो फेंक ही दो, तो गंदे हैं। उसी तरीके से हर जगह आध्यात्मिक इंसान भी हैं जो सच में हैं, और ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। तो वो तो हमें खुद अपने आप को ऐसा बनाना होगा ना, इतना अपने को देखना होगा कि हम क्या ऐसा अपने अंदर महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित करें कि जिससे हमें पता चल सके कि कौन सच में हमें लूट रहा है, हमारे भावनाओं को मतलब बिल्कुल ही उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती, बस वो हमसे अब
अपनी इच्छाओं को, धन को लेना चाहता है, और कौन हमें सच में शांति देना चाहता है, जो सच्ची में कायम रहती है, और वो है। क्यों भटक रहे हैं? मतलब अगर किसी से भी बात करो, जैसे बोलो महाअवतार बाबा जी, तो जैसे मैंने आज पहली बार आपसे बोला है, आज तक कभी किसी से नहीं बोला, क्योंकि लगा ही नहीं कि कभी कोई समझेगा। पर आप लोगों का इतना साथ मिला जो आज तक, उसकी वजह से ही आज इतनी मुझे मतलब रोक ही नहीं पाएगी आप लोगों से बोलने को, कि बोल पाई हूँ। नहीं तो जैसे ही बोलो किसी से, मतलब सोच भी नहीं सकते, जैसा लगता है जैसे बोलेंगे वो मतलब वो उनके शब्दों में हम तक बाद में आएंगे, उनका व्यवहार मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता देगी कि वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ वो चाहते ही नहीं है कि हम ऐसी कोई बात करें। उनकी नज़रें बता देंगी कि वो आपको बिल्कुल ही मानसिक रोगी मानते हैं। मतलब उनकी नज़र में जो भी शांति की बात करे, महाअवतार बाबा या और कोई भी बाबा बुबा की बात करे या कुछ भी, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। वो बोलते हैं कि बस हमें तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बताइए कि किससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वो मतलब बाहर की दुनिया का तो ये हिसाब रहता है कि बाहर की दुनिया में लोग, ये नहीं कि सब ऐसे हैं, पर ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे मिल पाए। ज़्यादातर सोचते हैं, बोलते हैं लोग, ये सब बातों करने से क्या फ़ायदा होगा, इनसे पैसे मिलेंगे क्या, इनसे हम अपनी सारी जो जितनी भी इच्छाएं हमारे अंदर उठ रही हैं उनको पूरा कर पाएंगे क्या। तो जब कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा हमें, ना हम इन बातों से पैसा कमा पाएंगे, भोग विलासिता की चीज़ें ले पाएंगे, तो इनकी तरफ हम अपना ध्यान ही क्यों डालें, ये रहता है।